हो गया स्टार्ट। थोड़ा मैं जो झिझक होती है। हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम एन आईआईटी। जैसे कि हम लोग देखते हैं गांव में, या आप जहाँ भी जाओगे रूरल एरिया में मैक्सिमम जाओगे, तो लोग बोलते हैं ना कि यार हम भी आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में आईआईटी तक पहुँचते कैसे हैं। जैसे कि मैं ही अपने ही बारे में बताता हूँ। जब मैं इंटर किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, तब तक मुझे भी नहीं पता था कि कोई जेई का भी एग्ज़ाम होता है या जैम होता है। जब एमएससी भी मेरा कंप्लीट हुआ तब मुझे पता चला कि भैया कोई जेआरएफ भी होता है, नेट नेट प्लस जेआरएफ भी होता है, और गेट भी होता है जिसके थ्रू भी हम आईआईटी में पहुंच सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ इतना ही बताने जा रहा हूँ कि जो लोग भी चाहते हैं कि वो आईआईटी में जाएं, जो स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं, वो अगर चाहते हैं कि वो आईआईटी में पहुँचें, या उनके फैमिली में कोई छोटे भाई बहन भी हैं जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी आईआईटी में पहुँचे या छोटे भाई बहन आईआईटी में पढ़े, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन लोगों को भी जो हो, उनके पेरेंट्स को या उनके भाई बहन को भी ये पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम्स भी एक ऑप्शंस होते हैं जिनके द्वारा आप आसानी से आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं कि जेई क्या होता है। देखो, जब आप 10+2 यानी कि 12th कंप्लीट करते हो अपना, तो उसके बाद एक एग्जाम होता है जेई, जिसे हम बोलते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी कि हर साल में ये एक एग्जाम होता है जिसे आप क्रैक करके भी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो इसके द्वारा आप इंजीनियर बन सकते हैं। यानी कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो ये कोई बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जेई क्रैक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से मान के चलिए नहीं पता चल पाया कि भैया ये जेई भी होता था, बहुत से लोगों को नहीं पता चलता है, तो उसके बाद जब फिर आपको बीएससी करनी पड़ती है। आप बीएससी करेंगे यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद एक एग्जाम होता है जेम का, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। यानी कि जब आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो रैंक बनती है, और उसके साथ आईआईटी में डिसाइड होता है कि आपको कौन सा आईआईटी मिलेगा। उसके द्वारा आप एमएससी करते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री ऑफ साइंस बोलते हैं। और जो मास्टर्स डिग्री ऑफ साइंस होती है, जैसे हम बीएससी करते हैं तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होता है। तो ये एमएससी जो होती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होती है। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है, लेकिन आज भी 90% लोग ऐसे हैं गांव में जिन्हें सच में पता नहीं है कि एमएससी भी कोई चीज़ होती है। मैं भी एक गांव से रहने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि रियलिटी में लोग कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो मास्टर डिग्री ऑफ साइंस जो होती है, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से, तो कोई एक सब्जेक्ट या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से किसी एक सब्जेक्ट पर आपकी एमएससी होती है। तो अगर आपने एमएससी मान के चलो फिर भी पता नहीं चला कि कोई जैम होता था, आपने नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एमएससी की या किसी नॉर्मल कॉलेज से एमएससी कर ली, और आप फिर भी चाहते हो कि मुझे काश कैसे भी करके कोई आईआईटी मिल जाता, यार मैं भी एक बार आईआईटी में पढ़ लेता, तो उसके बाद एक टेस्ट होता है जेआरएफ, या फिर हम कहते हैं नेट भी होता है, जिसे हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। और जेआरएफ होता है। देखो यार, इसका भी पेपर हर साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, यूजीसी नेट या सीएसआईआर के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, नेट जो होता है वो 10 नंबर और जेआरएफ के बीच में 10 नंबर का लगभग डिफरेंस रहता है। अगर आप 10 नंबर कम पाते हो तो नेट क्रैक हो जाता है, और अगर आप 10 नंबर एक्स्ट्रा पाते हो तो उसमें आपका जेआरएफ आ जाता है, जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप हम बोलते हैं। तो इसके द्वारा भी आपकी रैंक डिसाइड होती है और इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे भी आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जब आप जेआरएफ क्रैक कर लेते हो तो उसके द्वारा आपको एडमिशन मिलता है पीएचडी में, जिसे हम बोलते हैं डिग्री डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, जिसे हम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोलते हैं। अब इसके द्वारा इसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसलिए बोला जाता है क्योंकि पीएचडी में रिसर्च की जाती है, इसलिए हम जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी बोलते हैं। और इसका जो स्टाइपेंड होता है वो 31,000, अभी तो करंटली में 31,000 दिया जाता है। और अब एक एग्जाम और होता है जिसे हम गेट बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग बोलते हैं, जो कि हर साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। इसके द्वारा भी आप रैंक के, इसको जब आप क्रैक करते हो तो रैंक बनती है, और उसके द्वारा भी आप आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आइजर्स हो गए, और आईएससी बेंगलोर जैसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आप इनमें भी एडमिशन पा सकते हो। लेकिन गेट के थ्रू सिर्फ आप इनमें एडमिशन पा सकते हो। स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसे हम सोचते हैं कि हमें स्टेट यूनिवर्सिटी से मिल जाए या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन मिल जाए हमें पीएचडी, तो उसके लिए हमें होता है कि जेआरएफ होना चाहिए हमारे पास। वैसे तो हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैक्सिमम ऑफ द केसेस में देखा गया कि अपना खुद का एक एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसके द्वारा आप अगर क्वालिफाइड हो जाते हो तो लगभग 10 से 12 हज़ार का जो अभी चल रहा है इतना प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड होते हो तो उससे अगर आप भले ही स्टेट यूनिवर्सिटी से करिए या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करिए, उसमें आपको 31,000 स्टाइपेंड ही मिलेगा, जो कि आईसर्स या फिर आप आईआईटी, एनआईटी या आईएससी वगैरह में जाते हो उतना ही आपको भी दिया जाएगा।
लेकिन अब बात आती है कि वैसे इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सी चीज़ मानी जाती है। देखो यार, हर एक एग्ज़ाम की अपनी अपना एक क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब होता है, या आप कुछ लोग जैसे जानते हैं चाहते हैं कि उन्हें पीएचडी करना है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि बेस्ट ऑफ द टाइमिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो जेई सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको पहले से पता है तो इंटर करिए और जेई का एग्ज़ाम दीजिए और बीटेक करिए 4 साल बाद। और आईआईटी का ये रिकॉर्ड है, मैंने ये देखा, आप भी देखोगे, हम लोग डिस्कशन भी करेंगे इसके बारे में, कि जो इसके बाद 4 साल का जब आप बीटेक करते हो तो इसके बाद पैकेज बहुत लंबे लंबे लगते हैं, जैसे कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ तक भी पैकेज लगते हैं आईआईटी से पढ़ने वाले स्टूडेंट के 1 साल के। तो आप समझ सकते हो कि जेई जो है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको पहले से पता हो तो आप भी तो आपके घर में जो भी लोग हैं तो आप उनको पहले से ही गाइड करके चलोगे ना कि हमें जेई करना है, अगर आप आईआईटी में आना चाहते हो। तो ये जेई मैं समझता हूँ एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम है, और इसको अगर आपको क्रैक करना है और आपको पहले से पता है तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों की बुकें होती हैं। 11th में अलग, 12th में, उनको मिला के जब आप उनको कंप्लीट करते हो उसी से सिलेबस बनता है। इसमें प्री और मेंस 2 एग्जामिनेशन होते हैं, उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। एक क्लियर, मैं एक अकेला टॉपिक पे बात करूंगा, जेई का अलग से बनाऊंगा, इसमें प्री मेंस सारी गाइडलाइन बताऊंगा कि कब डेट आती है, कब क्या फॉर्म रिलीज होते हैं, कब एडमिट कार्ड आते हैं, क्या सिलेबस होता है, कौन कौन सी बुकें होती हैं, क्या एनसीईआरटी की जो पढ़नी पड़ती हैं, और कितने नंबर पे मार्किंग पे सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो थी अबाउट डिटेल की हाउ यू बिकम एन आईआईटीएन। अगर आप चाहते हैं कि आपको आईआईटीएन भी बनना है, देखो यार, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो कभी नहीं पहुंच पाता, जिस चीज़ को हम कभी नहीं पा पाते, वो चीज़ हमें सोना लगने लगती है। जब पा लेते हैं तो वो तो लगता है कि भाई ये तो मिट्टी थी, कुछ नहीं थी, उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आती। लेकिन जो लोग कभी नहीं पहुंच पाते, ये रियलिटी है। जब मैं नहीं पहुंच पाया था तो मैं भी ये सोचता था कि आईआईटी बहुत बड़ी चीज़ है। और गांव में जैसे हम देखते हैं ना, मेरे ही गांव में मैं बता रहा हूँ, तो मैं भी, लोग बोलते हैं यार तुम तो आईआईटीएन हो, बहुत बड़ी चीज़ है। तो यही मेरा बस मोटो है कि मैं आप लोगों को गाइडेंस देना चाहता हूँ कि यार समय से पहले आपको भी पता चलेगा तो आपके घर के भी लोग, आप लोग भी आईआईटीएन बन सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कब होते हैं, इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं कोशिश करूँगा कि उस पर फुल डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो बना के ला के दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।